हरे कृष्णा। जब हम सुनते हैं कि आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो यह आत्मज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? कैसे हम समझ सकते हैं कि मेरे को आत्मज्ञान मिल गया है? जी हाँ, इसको आज हम सुनेंगे और चर्चा करेंगे। सिर्फ 3 चीजों से हम समझ सकते हैं कि हमको आत्मज्ञान मिल गया। क्या है? बहुत सरल है, इसको याद रखना। वो है भक्त, भगवान और भक्ति का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। अब भक्त, भगवान और भक्ति का ज्ञान क्या कहता है? तो ऐसा बताते हैं कि भक्त को अपना स्वरूप पता होना चाहिए। हम सब भगवान के ही पार्षद हैं, आत्माएं हैं, और हमारा स्वरूप है सच्चित आनंद और भगवान की सेवा करना। जीवर स्वरूप एक कृष्ण नित्य दास। हम भगवान के दास है और दास रूप में भगवान की सेवा करना ही हमारा सही में स्वरूप है। तब हम जान जाते हैं कि हमारा स्वरूप आत्मा का है और आत्मा अजर और अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है। और इस भौतिक संसार की बहुत सारी जो चीजें जो कष्ट पहुंचा रही है हमारे शरीर को, वो आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचा सकती है। आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को डुबाया नहीं जा सकता। ये तो सारे कष्ट सिर्फ शरीर के हैं। तो ये पहला ज्ञान। उसके साथ साथ आत्मा का अकेला अस्तित्व नहीं है। आत्मा का अस्तित्व किसके साथ है? भगवान के साथ या परमात्मा के साथ। तो फिर हमको जानना चाहिए कि भगवान क्या है, कौन है भगवान? भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम। भगवान वो है जिनके पास 6 ऐश्वर्य पूरी मात्रा में है। भगवान वो है जो सर्वशक्तिशाली है, सर्व बुद्धिमान, हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। भगवान वो है जिनसे सारी सृष्टि की रचना हुई है। और इसके साथ साथ भगवान वो है जो हमारे पिता है, जो हमको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड है भगवान। तब ये हम जान लेते हैं और हम ये भी जान लेते हैं कि हम भक्त हैं, भगवान है, तो निश्चित रूप से हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, वो संबंध भी तो जानना चाहिए। और वो संबंध है भक्ति। भक्ति का अर्थ है प्रेम पूर्वक सेवा करना। जी हाँ, यही सरल भरी भाषा है भक्ति की, और कुछ सोचना नहीं है। जब हमारे अंदर हृदय में प्रेम होगा भगवान के प्रति और हम उस प्रेम के साथ भगवान की सेवा करेंगे, तो अनेकों अनेकों प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करेंगे और भगवान को आनंद देने का प्रयास करेंगे, तो हमको भी आनंद मिल जाएगा। और वो ही सही में आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान कहलाता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपने आप को आईने में या शीशे में देख रहा है, तो अगर उसको अपने आप को सुंदर बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? वो शीशे में अपने पेंटिंग कर सकता है, सुंदर बना सकता है अपने आप को? नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? अपने चेहरे को सुंदर बनाना पड़ेगा, तो अपनी छवि अपने आप सुंदर हो जाएगी। तो वैसे ही हम सब भगवान की छवि है। तब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो हम सब भी क्या हो जाएंगे? सुंदर हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे। और यही सरल तरीका है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान का। और ये ज्ञान देते हैं हमको गुरु। तो तब वो गुरु से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और गुरु जैसा जैसा बोलते हैं हम वैसा वैसा करते हैं। तो ये जो पाथ है, भक्ति का जो पथ है, वो बहुत ही सरल हो जाता है। और ये आत्म साक्षात्कार के ज्ञान में हमको बहुत ही मदद करता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया भगवद गीता में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन देखो, तुमको ये ज्ञान तो चाहिए, लेकिन इसके लिए तुमको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तब तुम गुरु की शरण में जाओगे तो कुछ प्रश्न उठेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, मेरे लिए क्या ऐसे इसको अपनाऊं। और फिर हम गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु क्या करेगा? जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है भगवान से, वो ज्ञान हमको भी दे देगा। तो इसीलिए वास्तविकता में आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? जब हम भक्त, भगवान और भक्ति को समझते हैं जैसा गुरु ने हमको बताया है, तो सही में वो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है और इससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।